मोहम्मद यूनुस सबको एक ग्राउंड में इकट्ठा करके पेट्रोल डाल के आग लगा दे सारे हिंदुओं को, इस देश के हिंदू को तब भी क्रिकेट से ज़्यादा उससे उसकी फिक्र नहीं होगी। मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ इस बात पे। যুদ্ধের গান পাচ্ছি, হে মুসলমান জাতি প্রস্তুত থাকো। বিসমিল্লাহ বলবো আর একটা করে গর্দান নামাবো। আল্লাহু আকবার। আমরা দিল্লি দখল করব, দিল্লি শাসন করব। ছেলেদের জন্য, গজওয়াহিদদের জন্য আপনারা তৈরি আছেন? আমাদেরকে বিশ্ব শাসন করার জন্য, বিশেষ করে ভারতকে দখল করার জন্য আমাদের আল্লাহ কবুল করেন। সবাই বলেন এই হাসিনা আওয়ামী লীগ বিদায় হয়ে গেছে, আর 100 বছরেও বাংলাদেশের আর মাথা উঠাতে পারবে না। ঠিক কিনা বলেন? আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সংগ্রামী তাওহীদি জনতা, দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে বাইতুল মুকাররমের উত্তর গেটে হেফাজতে ইসলামের হাজার হাজার নেতাকর্মীরা রয়েছেন। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। जो भारत में देखने वाले हमारे दर्शक हैं तो वो प्रयास करेंगे अगर QR कोड को स्कैन करें, और जो बाहर से देख रहे हैं, जो NRIs देख रहे हैं, वो पेपल के थ्रू हमको हेल्प कर सकते हैं। और पेट्रियन एज यूजुअल नहीं चल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत दोस्तों आप सभी का आज के कार्यक्रम में। आप सभी को पता होगा कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार चल रहा है, वो अत्याचार कितना फैल रहा है और दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। और वीडियोस आ रही हैं, हिंदू औरतों के मास रेप्स हो रहे हैं, बच्चों को उठा के ले जा रहे हैं, हिंदू बच्चियां स्कूल से लौट के आ रही हैं तो मुसलमान ज़बरदस्ती इनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, रास्ते में उनके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। पुलिस भी जाती है तो वो हिंदुओं को टारगेट करती है, फौज जाती है वो हिंदुओं को मारती है। और सबसे पहले वो अगर हिंदुओं के घर के आसपास कहीं CCTV कैमरे लगे तो सबसे पहले वो CCTV कैमरे तोड़ती है, ताकि उनकी ये जो सारी बर्बरियत है, ये जो सारा उनका जुल्म है, ये जो उनके अत्याचार हैं, उसके सबूत न रहें,
ताकि उन सबूतों को दिखा करके आप इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशंस में या अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनमें आप बात ना कर सकें, क्योंकि आपके पास सबूत नहीं होने चाहिए। अगर शॉर्ट में बताऊं तो बांग्लादेश की सेना और बांग्लादेश की पुलिस वो काम कर रही है जो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तानी पुलिस ने इन बंगालियों के साथ, इन बांग्लादेशियों के साथ 1971 में किया था ऑपरेशन सर्चलाइट में, जब 30 लाख बांग्लादेशी औरतों के बलात्कार किए थे और 1 लाख से ज़्यादा नाजायज़ बच्चे बांग्लादेश में पैदा हुए थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, जो कि पाकिस्तानी सेना ने पाकिस्तान की सरकार ने ये कमीशन बनाया था, उसने उस कमीशन की रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें लिखी थी और उन्होंने बताया था कि किस तरह से 30 लाख बंगाली औरतों का बलात्कार जो है पाकिस्तान की सेना ने किया था। वही काम बांग्लादेश की सेना और बांग्लादेश की पुलिस हिंदू महिलाओं के साथ कर रही है। और हमारे यहाँ देश में मेन स्ट्रीम मीडिया में ये मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया पे मुद्दा क्या है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हमारे देश की मीडिया में मुद्दा ये है कि भारत जो है वो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाएगा कि नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो क्या ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलेगा या यूएई में खेलेगा। पाकिस्तान भारत के सामने तरले कर रहा है। पड़ोस में बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के साथ मास रेप हो रहे हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। चिन्मय प्रभु जो इस्कॉन के साधु थे, उनको इस्कॉन तक ने डिसोन कर दिया बांग्लादेश में। इस्कॉन ने कह दिया भाई उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया होगा, उन्होंने जो बोला होगा, उनका निजी विचार है, हम तो उनको इस्कॉन से ही निकाल रहे हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो चिन्मय दास को आज तक वकील नहीं मिला। उनकी बेल की पिटीशन कोर्ट में ये कह के खारिज हो जाती है कि भाई उनका कोई वकील ही नहीं मिल रहा, कोई तैयारी नहीं है कि चिन्मय दास का जो है वो वकील बनकर के कोर्ट चला जाए। एक रेगन आचार्य नाम का एक व्यक्ति जो है वो खड़ा हुआ, उसने कहा कि ठीक है मैं इनकी कोर्ट की हियरिंग में जो है मैं खड़ा हो जाऊंगा इनके लिए। उस बेल एप्लीकेशन की हियरिंग के लिए उसने अपना खाली नाम दिया था, मार करके उसका सर फोड़ दिया इन्होंने, उसको वकील तक नहीं लेने दे रहे। इतना सिस्टमैटिक जनसंहार हिंदुओं का चल रहा है वहां बांग्लादेश में, इतनी महिलाओं के वहां बलात्कार हो रहे हैं, आपके संतों के साथ ये हो रहा है। और हमारी मीडिया को फिक्र क्या है, हमारे सरकार को फिक्र क्या है? हमारी फिक्र ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी में हम क्रिकेट खेले। और सरकार और मीडिया सही है, सरकार और मीडिया कोई गलत नहीं कर रही है, मुझे उनसे शिकायत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार और मीडिया मुझसे और आपसे बहुत ज्यादा समझदार है। उनका जो हाथ है ना वो जनता की नफ्स पे मेरे से और आपसे ज्यादा अच्छी तरीके से होता है। आप कुछ बेवकूफ लोग हैं, चले आते हैं पता करने के बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, हिंदू महिलाओं के मास रेप्स कहाँ हो रहे हैं, सामूहिक बलात्कार कहाँ हो रहे हैं। आप कितने लोग हैं? 10,000, 20,000, 50,000, कितने लोग हैं आप? 140 करोड़ लोगों का प्रेफरेंस क्या है, उनकी प्रायोरिटी क्या है? उनकी प्रायोरिटी है कि चैंपियंस ट्रॉफी में हम यूएई जाके खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अगर हम पाकिस्तान नहीं जा रहे तो उस जो मैच होगा उस मैच का टिकट बुक करना है हमको, फिर यहां से यूएई की फ्लाइट लेनी है, इसी बहाने घूम भी आएंगे और मैच भी देखाएंगे। हमारी प्रायोरिटी ये है कि चाय पकौड़ी लेके बैठ जाएंगे डाइनिंग टेबल पे कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, अमित शाह ने क्या खेला कर दिया है, संजय राउत ने क्या खेला कर दिया है। इन चीजों से फुर्सत ही नहीं है हमको। अगर हमको इन चीजों से फुर्सत होती तो किसी भी सरकार की, किसी भी मीडिया की हैसियत नहीं होती कि वो बांग्लादेशी हिंदुओं के अलावा कुछ दिखा भी सकता टीवी पे, उसके अलावा कहीं कोई बयान दे भी सकता वो पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन जब आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो आप लोग कमेंट में लिखते हैं बाबू जी बांग्लादेशी हिंदुओं की बात क्यों नहीं करते हैं। क्या करूं मैं बात करके? कौन देखने वाला है? कौन देखने वाला है? मैं जानना चाहता हूं कौन देखने वाला है, कौन शेयर करने वाला है, कौन इसके बारे में बात करने वाला है। आप 10 लोगों के लिए मैं वीडियो बना दिया मैंने, आज वीडियो दिखा लेता हूं आपको, वीडियोज वहां पे क्या चल रहा है चला देंगे, मैं भी आगे देख लीजिएगा और खाना खा के सो जाइएगा। बाकी इस देश की जनता को तो फर्क नहीं पड़ता ना उससे, उनका रेवेन्यू मॉडल है, वो बिजनेस हाउसेज हैं, वो एक व्यापार है, राजनीति एक व्यापार है, कोई सेवा वेवा नहीं है। उस व्यापार में हर किसी की कीमत है, एक आदमी की कीमत एक वोट है। तो मेजोरिटी जिधर खड़ी होगी, जिस मुद्दे के साथ खड़ी होगी, सरकार जाकर उधर खड़ी होगी। मेजोरिटी अगर क्रिकेट के साथ खड़ी है, मेजोरिटी अगर महाराष्ट्र के सीएम पोस्ट के साथ खड़ी है, तो वो बांग्लादेश के साथ क्यों खड़े होंगे? बेवकूफ है क्या वो? उनको कोई लेना देना नहीं भाई साहब। मीडिया वाले हैं, उनके पास एडवर्टाइजर हैं, हम प्राइवेट एड नहीं लेते, हमने आज तक प्राइवेट एडवर्टीजमेंट नहीं लिया। मैं ये नहीं कहता प्राइवेट एडवर्टीजमेंट लेना गलत है, हम प्राइवेट एड इसलिए नहीं लेते क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपके द्वारा फंडेड हों, किसी कंपनी के बजाय, किसी बिजनेसमैन के बजाय, किसी फैक्ट्री के बजाय आप हमें फंड करें, ताकि हम आपकी बात कर सके, ताकि हम आपके मुद्दों पे बात कर सके। कोई भी चैनल बिना स्पॉन्सर्स के चल ही नहीं सकता, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया पे भी अगर आपका चैनल है।
ये सेटअप है, सेटअप का एक कॉस्ट है। रिकॉर्डिंग के लोग हैं, एडिटिंग वाले लोग हैं, उनकी एक कॉस्ट आती है। ये स्पेस लिया, इसका एक रेंट आता है। इक्विपमेंट्स हैं, उनका एक रेंट है। तो हम किसी बिजनेसमैन से जाकर के, किसी कंपनी से जाकर के अगर हम रेवेन्यू लेते हैं, हम अपना ऐड लेते हैं, तो फिर हम इम्पार्शियल नहीं हो पाएंगे। फिर हम उन मुद्दों पे नहीं बोल पाएंगे जिन मुद्दों पे वो नहीं चाहते हैं कि हम बात करें। वो नहीं चाहते कि बांग्लादेशी हिंदुओं के मुद्दे पे उनका ऐड चले, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं। वो कहते हैं भाई ये कॉन्फ्लिक्ट वाले इश्यूज में हमको मत चलाइए हमारा ऐड। आप वही सेम काम यूट्यूब करता है। जो इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज होते हैं उन पे वो ऐड बहुत कम कर देते हैं, नहीं देते ऐड, क्योंकि उनके जो एडवर्टाइजर हैं उनका तो सीधा सारा फंडा होता है। वो कहते हैं भाई हमारे तो ऐड चलने ही नहीं चाहिए इस तरह के पॉलिटिकल इश्यूज पे, जियो पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर। हमारे ऐड आप कॉमेडी पे चलाइए, हमारे ऐड आप फिल्मों पे चलाइए, गानों पे चलाइए। ये वास्तविकताएं हैं ग्राउंड की। मैं इस मुद्दे में घुसता नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्विटर पे, यूट्यूब कमेंट्स में बार बार कहते हैं बांग्लादेश बांग्लादेश कर रहे हैं। बांग्लादेश के ऊपर देखते हैं आप में से कितने लोग शेयर करते हैं, कितने लोग लाइक करते हैं, कितने लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, कितने लोग सपोर्ट करते हैं। और इसका रिजल्ट भी शेयर करूंगा आपके साथ। जैसे मैंने पाकिस्तानी हिंदुओं वाला वीडियो का किया था ना, मैंने कहा था कि बिल्कुल कोई व्यू नहीं आएगा, और नहीं आया उस पर। उससे एक दिन पहले वाले वीडियो पे 1.5 लाख व्यू आ गया, उससे एक दिन बाद वाले पे 1.5 लाख व्यू आ गया, लेकिन उस पर नहीं आया। उसमें 20,000 22,000 रुपये, मतलब 20-22,000 व्यू आया टोटल। तो हमारे इश्यूज वो नहीं है, आप समझिए। बांग्लादेश की ये मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है, जमाते इस्लामी वाले जो सारा जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, और इनके जो यंग लीडर्स हैं, छात्र शिविर वाले, जिहादी जितने भी हैं, जो ये महिलाओं के बलात्कार कर रहे हैं पुलिस और फौज के साथ मिल करके, ये चाइना जा रहे हैं। इनका डेलीगेशन चाइना जा रहा है। चाइना क्या सीखने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं चाइना? उनको रियलाइज हो गया कि अब तो अमेरिका में तो ट्रंप की सरकार आ गई है, तो हमको यहाँ सस्टेन करने के लिए, और ट्रंप 19 या 20 जनवरी को जो है वो राष्ट्रपति पद की शपथ ले लेंगे, तो 19 या 20 जनवरी तक चल करके चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अपनी सांठगांठ कर ली जाए अच्छे से। एक बार वो हो गई तो अगर ट्रंप भी आया तो हम सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि हमको चाइना का सपोर्ट मिल जाएगा। ये वास्तविकताएं हैं। वहां पे रिफॉर्म कमीशन बनाया मोहम्मद यूनुस ने। रिफॉर्म कमीशन यानी कि जो रिफॉर्म करेगा अलग अलग जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, अलग अलग मंत्रालय जो हैं, अलग अलग विभाग जो हैं, उनके अंदर क्या क्या बदलाव होने हैं, सबको नया किया जाए। क्योंकि शेख हसीना के टाइम पे तो सब खराब था। तो जो रिफॉर्म कमीशन बने हैं, पढ़ के बता दे रहा हूं आपको, सुन लीजिए। संविधान में जो सुधार किए जाएंगे, उसमें जो लोगों की कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में 100 के 100% मुसलमान है, कोई नॉन मुस्लिम नहीं है। हिंदू भी नहीं, सिख भी नहीं, जैन भी नहीं, बौद्ध भी नहीं, कोई नहीं। भाई साहब ऐसा नहीं कि वहां पे जैन और ईसाई नहीं है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में 100 के 100% मुसलमान, कोर्ट्स में, जुडिशरी में, न्यायपालिका में सारे के सारे मुसलमान, पुलिस में सारे के सारे मुसलमान, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, चुनाव की प्रक्रिया, सब मुसलमान, एंटी करप्शन, भ्रष्टाचार विरोधी जो सुधार हो रहे हैं, 100 के 100% मुसलमान, स्वास्थ्य में, हेल्थ में 100 के 100% मुसलमान, लोकल गवर्नमेंट 100 के 100% मुसलमान, महिला सुधार 100 के 100% मुसलमान। तो ये आपके सामने है, ये वास्तविकताएं हैं, ये हो रहा है और हम बैठ करके देख रहे हैं। पूरे बांग्लादेश का मीडिया खोल के उठा, आप इस समय जो मेन स्ट्रीम मीडिया में बात कर रहा हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर सिवाय गजवाए हिंद के, सिवाय हिंदुस्तान के खिलाफ जंग के, और कोई चीज चल ही नहीं रही है। सिर्फ यही चल रहा है कि हम वहां से JF-17 थंडर खरीद लें पाकिस्तान से और चाइना से, और इंडिया को ठीक कर दे, चिकन नेक काट दे, और नॉर्थ ईस्ट को जो है भारत से अलग कर दे। ये सारी चीजें चल रही हैं वहां पे, डेली के बेसिस पे चल रही हैं। सड़क पे निकल करके नारे लगा रहे हैं। वो तो वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, नहीं देखोगे हम फिर दिखा देंगे। डेली नारे लगा रहे हैं, ये इस्कॉन वालों की गर्दन काटो, इन मलूनों को जो है जहन्नुम भेजो, हम इनकी सारी गर्दनें काट देंगे। हम पूरे बांग्लादेश में रहने वाला एक एक आदमी मुसलमान है, कोई हिंदू नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। আমি ভারতকে সাবধান করে দিচ্ছি, বাংলাদেশের দিকে খবরদার কুনজর দিবে না। বাংলাদেশ সিকিম ভুটান নয়, বাংলাদেশ 18 কোটি মুসলিম জনতার, তাওহিদি জনতার দেশ। এদেশ একটি মসজিদ, এটা আমাদের পবিত্র ভূমি। এদিকে যদি চোখ তুলে তাকাও, সে চোখ উপড়ে ফেলা হবে। এদিকে যদি পা বাড়াও, সে পা ভেঙে দেওয়া হবে। এদিকে হাত বাড়াও, হাত কেটে নেওয়া হবে। যদি বাংলাদেশের দিকে এক পা বাড়াও, আমরা 7 সিস্টারকে বলে দেব, চায়নাকে বলে দেব, চিকেন নেক বন্ধ করে দাও। 7 সিস্টারকে স্বাধীনতার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলো। কাশ্মীরকে বলবো তোমরা স্বাধীনতার জন্য তৈরি হও।
पाकिस्तान अफगानिस्तान से मैं कहता हूं कि तुम कश्मीर के साथ मदद करो, कश्मीर के आजादी के लिए काम करो। আমরা পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জিকে বলবো, আপনি বাংলাকে মোদির রাজত্ব থেকে মুক্ত করে স্বাধীনতা ঘোষণা করুন। এভাবে ভারতের প্রত্যেকটা প্রদেশ, ফিলিস্তিনি সেই শিখদেরকে বলবো, তোমাদের সময় এসেছে, এখনই তোমরা স্বাধীনতার ডাক দাও। সারা অঞ্চল থেকে এই হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনকে ধ্বংস করে দিয়ে, ভারতকে টুকরো টুকরো করে দিয়ে ইনশাআল্লাহ এই তাওহীদি জনতা দিল্লির মসনদ পর্যন্ত আবার দখল করবে। সুতরাং আমি ভারতকে বলবো, বাংলাদেশকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, জসিমউদ্দিন রহমানিকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। জসিমউদ্দিন রহমানি কোনো জঙ্গি নয়, তোমরা তাকে জঙ্গি বানিয়েছো, तौबा करो। ये वहां पे चल रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बात करेगा, और जो करेगा उसके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। हिंदूज जो है वो कनाडा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हिंदूज जो है वो अमेरिका में टाइम स्क्वायर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हिंदू लंदन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश का जो कॉन्सुलेट है वहां पे अगरतला में, वहां पे जाकर के वहां बंगाली हिंदुओं ने जो है वो प्रोटेस्ट किया। बट बाकी इस देश में कौन प्रोटेस्ट कर रहा है? कौन दिख रहा है आपको? कौन दिख रहा है इसके बारे में सोशल मीडिया पे लिखते हुए? कौन हिंदू है आपका रिश्तेदार? मुझे बस का नाम बताइए कि जो इसके बारे में लिख रहा हो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता हो, फेसबुक पे लिखता हो, ट्विटर पे लिखता हो। यही आपकी हरकतें हैं, इसीलिए आपकी ये हालत है। डंके की चोट पे बोल रहा हूं मैं। वहां फिलिस्तीन में अगर सुसाइड बॉम्बर भी मर गया, बलात्कार करने वाला, यहूदी महिला के साथ बलात्कार करने वाला भी अगर इंसान मर गया, तो उसके लिए हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में रहने वाला मुसलमान अपनी डीपी से लेकर के, अपना स्टेटस से लेकर के, अपना फेसबुक से लेकर के, ट्विटर से लेकर के, कोई सोशल मीडिया छोड़ता नहीं है जहां पे वो अपना रोना नहीं मचाता है। जो है आपके यहाँ पे सामूहिक बलात्कार रोज हो रहे हैं, पिछले 6 महीने से हो रहे हैं। आपके यहाँ पे हत्याएं हो रही हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, संतों को उठा करके जेल में डाल दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, मूर्तियां तोड़ दी जा रही हैं, मंदिरों को आग लगा दी जा रही है। क्रिकेट से पेट नहीं भरता इस देश का। पैदा होते हैं क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, मरते दम तक जो क्रिकेट देख देख करके मरते हैं। इनके लिए क्रिकेट इंसानों की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। उसके बाद कहते हैं आप एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं? सोच के देखिए जरा आप एक बार, बांग्लादेशी हिंदू महिलाओं के ऊपर इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। बांग्लादेश की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हिंदू बच्चियों के साथ, उसके ऊपर इनकी आत्मा नहीं रोती। देवी की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, मंदिर गिराए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, आग लगाई जा रही है, उसके ऊपर कहीं कोई चर्चा नहीं होगी, कहीं कोई डिस्कशन नहीं होगा। उसके ऊपर इन मतलब हाथों में मेहंदी लग जाती है इनके कुछ लिखते हुए, जुबान पे छाले पड़ जाते हैं बोलते हुए। अरे मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स भी तो हैं। ये आर्गुमेंट भी सुना है मैंने। एक हमारे दर्शक है, उन्होंने फोन किया था मुझे, उन्होंने बताया कि वैभव जी मैंने डाला था अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपका वीडियो, मेरे क्या उसमें कुछ 30-40 लोगों का, हमारा जितने भी लोगों का उनका ग्रुप था, बोले उसमें एक मुसलमान था, तो सारे मेरे बाकी के जो 99% जो हिंदू दोस्त है उन्होंने मुझे मिलकर गालियां दी हैं कि तुम कितने जाहिल इंसान हो, तुम इस ग्रुप में इस तरह की सांप्रदायिक चीजें क्यों डाल रहे हो। ये सांप्रदायिक चीजें हैं। हिंदू महिलाओं की इज्जत की बात करना, उनके सम्मान की बात करना सांप्रदायिकता है इस देश में। मुसलमान का दिल दुख जाएगा। मुसलमान का दिल कितना दुखा नहीं दुखा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन 39 बेवकूफों का, इन जाहिलों का तो दिल दुख गया जो है उस बात पे। तो 99% तो ऐसे लोग हैं इस देश में। बढ़िया मजेदार मसालेदार कुछ कॉमेडी वॉमेडी चलाइए, जो है पाकिस्तान को थोड़ा ट्रोल कर दीजिए, उस समय मजा आता है। बांग्लादेश में हिंदू मरते हैं, कल के मरते आज मर जाए,
मोहम्मद यूनुस सबको एक ग्राउंड में इकट्ठा करके पेट्रोल डाल के आग लगा दे सारे हिंदुओं को, इस देश के हिंदू को, तब भी क्रिकेट से ज्यादा उससे उसकी फिक्र नहीं होगी। मैं शर्त लगाने को तैयार हूं इस बात पे। किस नाम पे? कि अगर कहीं मैंने उनके बारे में बोला तब तो मैं क्रिमिनल हो जाऊंगा ना। इन जाहिलों के लिए मैं क्या बात करूं, आप मुझे बताइए। मैं व्यथित हो जाता हूं सोच के। कई बार मैं वीडियो फ्रस्ट्रेशन में नहीं करता, क्योंकि मुझे पता होता है कि यार मैं इस मुद्दे पे बात करूंगा, मुझे पता है कि यार लोगों को फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। और जब लोगों को फर्क नहीं पड़ता उसके बावजूद आप बात करते हैं, तो वो चीज आपको सबसे ज्यादा अंदर से चिढ़ाती है, सबसे ज्यादा आपको वही परेशान करती है। और जिन जिनको ये गलत फहमी है ना, ये जो पश्चिम बंगाल में बैठे हुए लिबरल्स हैं, सो कॉल्ड कलकत्ता में, जो शाम को पार्क स्ट्रीट में जाके बैठ के विस्की पीते हुए हाथ में पाइप लेकर के जो ज्ञान पेलते हैं ना, इन सबको बता देता हूं मैं, ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये तुम्हारे यहाँ होते हुए समय नहीं लगेगा, ये त्रिपुरा में होने में समय नहीं लगेगा, ये असम में होते हुए समय नहीं लगेगा, ये हर जगह होगा। और फिर तुम भाग करके आओगे यहाँ रिफ्यूजी बन के, इसी उत्तर प्रदेश और बिहार में रिफ्यूजी बन के आओगे, और फिर तुम्हारी शक्ल देखूंगा मैं। और हर वो इंसान जो इसके ऊपर बोल नहीं रहा, हर वो इंसान जो इसके ऊपर इसकी आत्मा चीख नहीं रही है, हर वो इंसान जो इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहा या बात करने वालों के साथ खड़ा नहीं है, थूकता हूं मैं हर उस इंसान के ऊपर। बोझ है धरती के ऊपर। मैं इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करता, लेकिन आज कर रहा हूं। 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, यार मतलब क्या तमाशा चल रहा है इस देश में। मतलब रोज नया नया इवेंट, कभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो कभी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, तो कभी IPL चालू हो जाएगा, तो फिर कुछ चालू हो जाएगा। मतलब पूरे देश को जो है टक्की बत्ती के पीछे लगा रखा है। 70% टाइम साला वो क्रिकेटर्स के पीछे भागता है, मैचेस के पीछे भागता है। जब कितना क्रिकेट खेलना है मुझे समझ में नहीं आता है। पैदा हुए प्लास्टिक के बैट से खेले, बड़े हुए लकड़ी के बैट से खेले, फिर जब खेल नहीं सकते हैं तो फिर देखना शुरू कर दिया। देखते देखते साला 30 साल, 40 साल, 50 साल के हो गए, लेकिन क्रिकेट से पेट नहीं भर रहा। दुनिया में आग लगी हुई है, यूक्रेन में वॉर चल रही है, इजराइल, हमास, हिजबुल्ला, ईरान, ये सब चल ही रहा है साल भर से, 1.5 साल से। आपके बगल में आग लग गई, बांग्लादेश में शुरू हो गया। साला क्रिकेट से पेट नहीं भरता इन लोगों का। जिस दिन जिहादी इनके घर में भी घुसेंगे ना, वो भी देख करके सोचेंगे कि साले ये किस टाइप के लोग हैं, इनके घर में हम घुस गए, उसके बाद भी टीवी नहीं छोड़ रहा है, क्रिकेट खेल देख रहा है बैठ के, उसके बाद भी इनके घर में घुस के उठा ले जाए ना सबको, ये साले क्रिकेट ही देखेंगे बैठ के। देखो क्रिकेट, यहाँ पे हम जैसे लोग बात कर रहे हैं, वहां बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है, भारत की सरकार जो है यूनाइटेड नेशंस में, जेनेवा में ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जो है लोगों को बुला करके उनको एकोमोडेट कर रही है कि भाई वो बात करें, लोगों को बताएं दुनिया को कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है। ब्रिटेन में जो है वो प्रीति पटेल और इस तरह के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वहां पे, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारे जिहादी जो है इंडियन हाई कमीशन ढाका पहुंच गए प्रोटेस्ट करने कि भारत, मतलब वो चीज चाहते हैं कि हम हिंदुओं को रेप करेंगे, हम हिंदुओं का बलात्कार करेंगे, इनका सामूहिक बलात्कार करेंगे, इनको मारेंगे, इनके घरों पे कब्जे करेंगे, इनके मंदिर जलाएंगे, देवी देवताओं को मूर्तियां तोड़ेंगे। उसके बाद तुम इसके बारे में बात तक नहीं करोगे। अगर बात करोगे तो हम तुम्हारे हाई कमीशन आकर के प्रोटेस्ट करेंगे। और जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको पानी कौन पिला रहा है? वही फौज, वही पुलिस जो वहां की लोकल, वो इन जिहादियों को, सड़क छाप, मदरसा छाप जितने भी हैं, ये इनको पानी पिला रही है। वो ये चल रहा है भाई। और वो क्यों नहीं करें? जब आपको फर्क नहीं पड़ता है तो वो तो अपना एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट तो वो फील करेंगे, भाई ये तो हमारा अधिकार है। जब 90% नहीं बोल रहे हैं, 95% हिंदू नहीं बोल रहे, तो ये 5% क्यों बोल रहे हैं? जब 95% हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये सरकार जो भारत की, ये 5% लोगों के लिए क्यों अकोमोडेट कर रही है इन लोगों को? और वो अपनी जगह सही है, आयरनी देखिए, जगह सही है। वहां पे स्कूलों के सामने, कॉलेजों के सामने, यूनिवर्सिटियों के अंदर जमीन के ऊपर भारत का, अमेरिका का और इजराइल का झंडा बना दिया गया है। अब जो भी बच्चे, चाहे स्कूल के हों, चाहे कॉलेज के हों, चाहे यूनिवर्सिटी के हों, वो उसके ऊपर से जूता पहन के जा रहे हैं, आ रहे हैं। चौक चौराहों पे लगा दिया गया है। आप लोग क्रिकेट देखिए। देखिए, मैं अब मुझे सारा कुछ कहना नहीं है। इन लोगों को कव्वालियां सुनना, ठीक है, उस 20% आबादी के चरण जा करके चाटिए, उसके पांव से जूता निकाल करके अपने सर पे मार लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका कुछ हो नहीं सकता है। ये बांग्लादेश, पाकिस्तान से घुस घुस करके 2-3 करोड़ तो इंडिया के अंदर ऑलरेडी बांग्लादेशी हैं। आप लोगों के घर में काम भी करती होंगी उनकी महिलाएं, उनके आदमी आपके यहाँ टैक्सी ऑटो भी चलाते हैं। बढ़िया, जब CA का, जब NRC आएगी तो सड़क पे निकलिएगा जरूर झंडा लेकर के। सारे 90% हिंदू थे जाहिल,
जब एनआरसी और सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था। 3 करोड़ यहाँ आके रह रहे हैं, उनके लिए हिंदू निकलता है सड़कों पे, बांग्लादेशियों के लिए नहीं निकला जा रहा है हिंदुओं से। बहुत बहुत धन्यवाद।